नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में तीसरा टेस्ट मैच कल से इंदौर के होलकर स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। और सबकी निगाहें एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग पे फिर से टिकी होंगी, क्योंकि हम आज, जैसा कि हमने सुबह भी बात की ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में, जैसा कि उन्होंने परफॉर्म किया लास्ट टू टेस्ट मैच में, तो एक बार फिर से निगाहें उन्हीं पे फिर से रहेगी। और देखना ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि इस टेस्ट मैच में वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। क्या वो इंडिया के स्पिन ट्रॉयका है उनके अगेंस्ट कुछ गुत्थी सुलझा पाते हैं, क्या बेटर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो उसके लिए प्लेइंग 11 पे बात करेंगे अभी, और कल कैसे पिच मिल सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। और उससे पहले जो कि काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही है काफ़ी टाइम टू टाइम लास्ट कुछ सालों से, कि जब भी कोई टेस्ट मैच खत्म होता है 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, क्योंकि ये तो आप लोग अब मानोगे कि अभी टेस्ट मैचेस काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड हो चुके हैं। पहले वाले टेस्ट मैचेस नहीं बचे जो कि 5 दिन आप खेलते हो उसके बाद वो ड्रॉ हो जाता है और बेनतीजा मैच निकलता है। काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 20% 30% मैचेस ऐसे होते थे। पास्ट की बात की जाए तो आज से 4 5 6 7 साल पहले की अगर बात की जाए तो वहाँ पे ऐसे टेस्ट मैचेस आपको देखने को मिलते थे अमूमन, कि काफ़ी सारे मैचेस ड्रॉ हो रहे हैं, 5 दिन जा रहे हैं और फिर नतीजा नहीं निकल पा रहा है। और यही अभी के कुछ सालों में देखा जाए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, इंडिया हो जाए, पूरा एशियन सब कॉन्टिनेंट हो जाए, अगर पाकिस्तान को मैं वहाँ से हटा दूँ तो वहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेज बनना स्टार्ट हुई हैं। मैचेस के रिजल्ट आना स्टार्ट हुए हैं, चाहे वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, 4 दिन हो, या पूरे 5वें दिन तक भी मैच गए हैं काफ़ी सारे। तो उस लिहाजे से बात की जाए तो अभी जो टेस्ट मैचेस है उनके लिए ये बेटर चीज़ ये हुई है कि टेस्ट मैचेस अभी ड्रॉ नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी टीम जीते, चाहे वो होम टीम जीते या आवे टीम जीते वहाँ से। तो ये चीज़ एक अच्छी हुई है। और सब लोग यही बात करते हैं कि यार टेस्ट मैचेस का स्ट्रक्चर मॉडल चेंज करने की ज़रूरत है, बट जब जब हम कोई ऐसी बात करते हैं ना, तब तब हमें उसी टाइम पे एक टेस्ट मैच ऐसा आता है कि उस सारी बातों को खारिज कर देता है। ऐसा ही टेस्ट मैच आज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच देखने को मिला। पांचवा और आखिरी दिन था और न्यूजीलैंड ने 1 रन से ये मैच जीता, 1 रन से ये मुकाबला जीता और सीरीज को वह 1-1 की बराबरी पे ख़त्म किया। तो ये पूरा 5 दिन तक ये टेस्ट मैच चला और इधर से उधर पूरा घुमाव इस मैच ने लिया है। अंत में न्यूजीलैंड ने 1 रन से बाजी मारी। मतलब ये कोई T20 नहीं है, ये कोई ओडीआई मैच नहीं है, टेस्ट मैच ऐसा था जिसमें 1 रन से कोई टीम जीती है। तो आप ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचिए, और ना ही हमें सोचना चाहिए ऐसा कि टेस्ट मैच को 5 के बजाय 4 दिन में रखना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े। नहीं बढ़ेगा इंटरेस्ट। आप जैसा है वैसा ही रखिए, चाहे वो 2 दिन में ख़त्म हो रहा हो, चाहे वो 3 दिन में ख़त्म हो रहा हो। क्योंकि 2 और 3 दिन में टेस्ट मैच इसलिए ख़त्म हो रहा है कि बैट्समैन में थोड़ी पेशेंस की कमी आई है। ज़्यादा T20 बैटर्स अभी टेस्ट मैच खेलने लगे हैं, थोड़े अटैकिंग बैटर्स बैट्समैन खेलने लगे हैं टेस्ट मैच। तो उस हिसाब से थोड़ा गेम चेंज हुआ है, स्पीड ज़्यादा बढ़ी है गेम की। उस लिहाज से जो है जल्दी रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए हैं। अदरवाइज हर मैच में हम ये नहीं देखते कि रिजल्ट 2 दिन या 3 दिन में आ रहा है। 2 दिन में तो कभी नहीं आ रहा, 3 दिन के अंदर ज़्यादातर मैचेस खत्म हो रहे हैं। बट ये हर एक मैच में नहीं होगा, ये मतलब 4 से 5 दिन तो आप देखते हो कि टेस्ट मैच जाता ही जाता है। तो वो रूल से और वहाँ पे मॉडल या स्ट्रक्चर को रीलुक करने की जरूरत है नहीं, वो जो जैसा है वैसा ही रखिए। तभी टेस्ट क्रिकेट का मजा है। वो मतलब 5 दिन जाए या ना जाए, आपको मतलब टेस्ट क्रिकेट ऐसा होना चाहिए कि एक एक बॉल गिर रही है तो वो देख रहे हैं, हम उससे इंटरटेन हो रहे हैं और हमें बेहद मजे आ रहे हैं उस टेस्ट मैच को देख के। तो ऐसा बिल्कुल हो रहा है। आप चाहे वो लास्ट के 2 टेस्ट मैचेस उठा के देख लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, भले ही वो 3 दिन के अंदर अंदर खत्म हुए हो, बट आप ऐसी कोई ओवर, ऐसा कोई बॉल नहीं देखोगे जिसमें कि ऐसा लगे कि ये बोरिंग क्रिकेट चल रहा है। तो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो बेहद सी बात है कि जल्दी खत्म हो गए मैचेस, 4 या 3 दिन के अंदर खत्म हो गए, बट वो रोमांच भी उतना ही आएगा जितना हमें 5 दिन वाले टेस्ट मैच में आता है। तो ये तो इस चीज़ को बिल्कुल ही मैं खारिज करना चाहता हूँ यहाँ पे कि टेस्ट मैच जैसे है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितने भी दिन चल रहे हो, पर इसका जो
पीरियड ऑफ टाइम है वो 5 दिन ही रहना चाहिए हमेशा ही। इसके लिहाज से आज जो टेस्ट मैच हमने देखा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच, काफ़ी दिलचस्प वो टेस्ट मैच था और काफ़ी शानदार मैच हुआ वो। और अंत में न्यूजीलैंड की टीम विजयी साबित हुई और 1-1 से सीरीज ड्रॉ की उन्होंने। और उसके अलावा बात की जाए अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, तो प्लेइंग 11 पे काफ़ी नज़रें रहेगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और इंडिया में एक ही चेंज की गुंजाइश है यहाँ पे, बट वो इतना बड़ा है कि उसके इर्द गिर्द ही पूरे 2 वीक तक ये बातें घूमी है। केएल राहुल, शुभमन गिल, केएल राहुल, मतलब और कोई तो ऐसा स्लॉट है नहीं जहाँ पे चेंजेस हो सके इंडिया की प्लेइंग 11 की तरफ से। बट ये वाली जो चीज़ है, काफ़ी सारे मतलब राइवलरी छिड़ी हुई है मीडिया में तो, और बाहर से काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। कोई बोल रहा है केएल राहुल को और चांसेस देने चाहिए, कोई बोल रहा है अभी बहुत हो गया, शुभमन गिल को लेके आना चाहिए टीम में। तो इस ऐसी चीज़ें बहुत सारी चल रही है यहाँ पे। प्लेइंग 11 के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा पिच के बारे में बात कर लेते हैं कि ये इंदौर की यहाँ पे ट्रेडिशनल पिच ऐसी रहती है कि जैसा कि यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से टेस्ट मैच तो नहीं हुआ है, बट जो वाइट बॉल क्रिकेट और T20I क्रिकेट के जो भी जितने भी मैचेस हुए हैं, जितने भी पिछले जो भी सालों से हम उठा के देखी जाए, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट विकेट्स और बैट्समैन के हक के वाले विकेट होती है यहाँ पे, कि वो यहाँ से 7, 7.5, 8 रन की एवरेज से, रन रेट से आराम से रन बनते हैं। चाहे वो वनडे क्रिकेट हो तो यहाँ पे हमने 400 बनते हुए देखे हैं, 380, 370 आराम से यहाँ पे चेज हो सकता है। चेजेबल टारगेट होता है यहाँ पे, 420, 415 भी बनते हैं हमने देखे हैं यहाँ पे। तो इस तरह की विकेट रहती है नॉर्मली, कि बॉल बैट पे अच्छे से आता है, अच्छा उछाल पिच में होता है और बैट्समैन अपने स्ट्रोक्स अच्छे से खेल सकते हैं। क्रीज पे आते ही आप अच्छे शॉट्स लगा सकते हो यहाँ पे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये ट्रेडिशनल पिच इस तरह से रहती है इंदौर की, कि अच्छा बाउंस रहता है, अच्छा कैरी रहता है यहाँ पे, और बैटर्स को बखूबी फायदा मिलता है उस चीज़ का, और बिल्कुल फ्लैट सपाट विकेट मिलती है ये। बट जब बात आ जाती है टेस्ट क्रिकेट की और वो भी सब कॉन्टिनेंट की, तो वहाँ पे आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि आपको टर्न देखने को ना मिले बिल्कुल भी, और थोड़ा बहुत सीम और स्विंग मूवमेंट में आपको देखने को मिलेगा नई बॉल के साथ, चाहे वो कोई भी पिच हो सब कॉन्टिनेंट में, खासकर से टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए इंडिया में तो उस लिहाज से आप ये तो बिल्कुल ही मत एक्सपेक्ट कीजिए कि कल के टेस्ट मैच में फ्लैट डेक मिलने वाला है हमें, और क्या पता कि बॉल चौथे पांचवें दिन जाके टर्न करनी स्टार्ट हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, पहले दिन से ही टर्न करेगा बॉल, और बिल्कुल ड्राई पिच होने की हमें उम्मीद है पूरी पूरी। और वैसे ही पिचेज मिलने वाली है जैसे कि नागपुर में मिली, दिल्ली में मिली, थोड़ा सा बस बाउंस वेरी कर जाता है, कहीं पे बाउंस थोड़ा ज़्यादा होता है, कहीं पे बाउंस लो होता है, कहीं पे स्लो टर्न होता है, कहीं पे थोड़ा सा क्विक टर्न होता है। बस इतना ही डिफरेंस रहता है इंडिया में पिचेस के हवाले से बात की जाए, और ख़ास करके टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए तो। और वैसा ही सेम हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया वालों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, उनको ज़्यादा कुछ चांसेस मिलने वाले हैं नहीं, और ज़्यादा कुछ हेल्प मिलने वाली है नहीं विकेट की तरफ से। तो और मोर और लेस वैसी विकेट्स होने वाली है जैसी पिच होने वाली है, जैसे कि लास्ट 2 मैचेज में हमें देखने को मिली है। और रोहित शर्मा ने ये जरूर कहा है कि अगर ये वाला मैच हम जीतते हैं और अपनी जो पोजीशन है WTC के फाइनल में वो सुनिश्चित करते हैं, तो मे भी अहमदाबाद में हमें थोड़ी सी ग्रीन टॉप विकेट देखने को मिले। ऐसा सुनने में आया है कि वो फिर एक रिहर्सल हो सकती है WTC फाइनल की, क्योंकि ज़्यादा चांसेस तो यही है कि यही दोनों टीमें हमें इंग्लैंड में खेलती हुई नज़र आए फाइनल में। तो उस लिहाज से देखते हैं क्या होता है, बट उसके लिए इंडिया को ये वाला मैच जीतना पड़ेगा। तो पिच तो मेरे हिसाब से वैसी ही होने वाली है, और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी मे बी दोनों टीमों ने की होगी। स्पिन गेंदबाजों की, क्लोजिंग फील्डर्स ने, और कैचिंग प्रैक्टिस भी की होगी उसी लिहाज से। तो पिच की तो यही है कि आपको टॉस जीत के ऐसी पिच मिलती है या कैसी भी पिच मिलती है कि इंडिया में, तो आप यही सोचते हो कि टॉस जीत के हमें बैटिंग करनी है, और वही वाला काम कल भी होने वाला है। कोई भी कैप्टन टॉस जीतेगा तो वो बैटिंग ही करने का डिसीजन लेगा। अब बात की जाए अगर प्लेइंग 11 की, और हम शुरुआत करते हैं मेहमान टीम से, ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें बदलेगी अभी कल वाले मैच में।
डेविड वार्नर वापस चले गए हैं तो ट्रेविस हेड ही ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे उस्मान ख्वाजा के साथ। तो अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि जो मार्नस लेबुशेन हो जाए, स्टीव स्मिथ हो जाए, या ट्रेविस हेड हो जाए, उस्मान ख्वाजा हो जाए, पीटर हैंड्सकॉम्ब हो जाए, इन सबको स्टार्स तो ऑलमोस्ट मिले हैं हर एक पारी में। 15-20 रन, 25 रन, एक आधी पारी को हटा दिया जाए तो किसी ने 40-50 भी किए हैं। उस्मान ख्वाजा ने पहले लास्ट टेस्ट मैच की पहली पारी में अच्छी पारी खेली थी, हाफ सेंचुरी लगाई थी उन्होंने, ऑलमोस्ट सेंचुरी तक भी पहुंचने वाले थे वो। तो स्टार्ट तो इनको मिला है, बट वो उसको फिर कन्वर्ट नहीं कर पाए अच्छे स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे इनको देखनी पड़ेगी कि क्योंकि हर बैट्समैन को, हर बैटर को स्टार्ट तो ठीक ठाक मिल रहा है, बट उसको वो कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। और फिर उसके अलावा जो कोलैप्स हो रहे हैं उनके पहले, जो पार्टनरशिप है उसके पहले या पार्टनरशिप के बाद में, वो कोलैप्स बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में हम खेलते हैं तो मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूँ कि वन ब्रिंग्स टू, एक विकेट गिरता है तो दूसरा भी आता है। बट इंडिया में जब ऐसे विकेट्स पे आप खेलते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है, वन ब्रिंग्स 3 और 4। तो यहाँ पे आपका बैटिंग कोलैप्स होने का ज़्यादा खतरा रहता है। और जब खास तौर से आप जडेजा, अक्षर पटेल और अश्विन का सामना कर रहे हो, इस गेंदबाजी लाइनअप का आप सामना कर रहे हो, तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि हमारा एक विकेट गिर रहा है तो उसके साथ हमारी टीम कोलैप्स ना हो, पार्टनरशिप थोड़ी थोड़ी लगती रहे इन बिटवीन द विकेट्स की। चाहे थोड़ी छोटी पार्टनरशिप लगे, 20, 30, 40, 50 रन की भी, बट वो लगती रहे, एक गुच्छों में विकेट हम ना दे। तो ये वाली चीज़ अभी ऑस्ट्रेलिया को देखनी पड़ेगी यहाँ पे, कि इन स्पिनर्स को अपने गेम में ना आने दिया जाए और पार्टनरशिप करते रहे हम, ब्रेक्स में छोटे छोटे पार्टनरशिप ही हो जाए। तो ओपनिंग तो पेयर कंफर्म है, जैसा कि एंड्रू मैकडोनाल्ड इनके हेड कोच ने भी कंफर्म कर दिया था कि डेविड वार्नर नहीं होते हैं तो हम ट्रेविस हेड के साथ ही जाएंगे ओपनिंग कॉम्बिनेशन में। और अगर नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पे भी फिक्स है मार्नस लबुशेन, और इनसे उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा रहेगी इस बार। नंबर 4 पे आ जाते हैं फिर आपके डिपेंडेबल बैट्समैन, और अभी जो कैप्टनसी भी करेंगे इस मैच में काफ़ी टाइम के बाद, देखते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे इनकी कैप्टनसी के बाद। क्या ऑस्ट्रेलिया थोड़ा और एग्रेसिव आएगा, क्योंकि अभी तक जो हम चीज़ मिस कर रहे थे ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम से, वो पहले 2 मैचेस में इतना अग्रेशन हमें नहीं नजर आया। जो कि चाहे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अगेंस्ट अपने घर पे खेले या इंडिया में खेले, वो अग्रेशन हमेशा ही दिखाई देता है हमें इनके गेम में, चाहे वो गेंदबाजी करते टाइम हो या बल्लेबाजी करते टाइम हो, वो कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। क्या पता वो अटैकिंग इनके पास बॉलर्स नहीं है उस वजह से, बट वो एक तरह से वो बॉडी लैंग्वेज नज़र नहीं आ रही है। क्या पता वो स्टीव स्मिथ कल कैप्टन है तो वो नज़र आ जाए हमें किसी तरह से वापस। तो वो चीज़ देखने वाली होगी, स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी वापस कर रहे हो इंडिया के अगेंस्ट। तो लेट्स सी। और नंबर 5 पे फिर यहाँ से कैमरून ग्रीन फिट हो गए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरून ग्रीन वापस प्लेइंग 11 में आएंगे अभी, और मैट रेंशो की जगह वो लेंगे। क्योंकि अभी तो वो भी नहीं है कि ट्रेविस हेड को खिलाना है इनको नंबर 5 पे। यहाँ पे कैमरून ग्रीन मेरे को आते हुए नजर आ रहे हैं इस बैटिंग लाइनअप में। और नंबर 5 पे फिर मैं भेज दूंगा पीटर हैंड्सकॉम्ब को, क्योंकि उन्होंने 2 पारियां अच्छी खेली इस सीरीज में और अच्छे खासे नजर आ रहे हैं स्पिन के अगेंस्ट। अपना फ्रंट फुट भी अच्छा खासा निकाल रहे हैं आगे डिफेंस के लिए, बैक फुट पे अच्छा यूज कर रहे हैं वो जो विकेट की गहराई है, पिच की गहराई है, क्रीज की गहराई है जो, उसका उसका अच्छा खासा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पीटर हैंड्सकॉम्ब को मैं यहाँ चाहता हूँ कि नंबर 5 पे खिलाए ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 6 पे फिर कैमरून ग्रीन, और नंबर 7 पे अलेक्स कैरी। इनसे थोड़ी ज़्यादा उम्मीदें होगी अब, क्योंकि कुछ खास कर नहीं पाए हैं पूरी सीरीज में। एक ऑलमोस्ट सारे मैचेस में ही रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुए हैं ये, चाहे वो पहला मैच ले लीजिए या दूसरा मैच ले लीजिए। अभी तक अगर मेरे को सही याद है तो 4 पारियों में से 3 पारियों में ये रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुए हैं। तो ये चीज़ उनको अभी देखनी पड़ेगी, और थोड़ा सा और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपनी बैटिंग से। नंबर 8 की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क, रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी ये माना जा रहा है कि मिचेल स्टार्क इज नॉट येट 100% फिट। बट फिर भी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि मिचेल स्टार्क खेले, क्योंकि और कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं अभी पेस बॉलिंग में। मॉरिस का ऑप्शन जरूर है, जो कि बोला तो ये जा रहा है कि 150 प्लस के बॉलर हैं वो भी।
बट देखते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपीरियंस मॉरिस लेके आ पाएंगे जो स्टार्क अपनी गेंदबाजी में लेके आ सकते हैं। चाहे वो मिडल ओवर्स में रिवर्स स्विंग के साथ गेंदबाजी हो जाए, नई बॉल के साथ हो जाए, या जो कुछल्ले बल्लेबाजों को निपटाने की जो काबिलियत मिचेल स्टार्क रखते हैं, वो वाली चीज़ हो जाए। तो मैं यहाँ चाहूँगा मिचेल स्टार्क के साथ जाए ऑस्ट्रेलिया नंबर 8 पे। और नंबर 9 पे नेथन लियोन, नंबर 10 पे कुनेमन, क्योंकि यही तीन स्पिनर्स बचे हैं अभी यहाँ पे। तो नंबर 8 पे हो गए मिचेल स्टार्क, नंबर 9 पे नेथन लियोन, नंबर 10 पे हो गए कुनेमन, और नंबर 11 पे हो गए आपके टॉन मर्फी। तो ये प्लेइंग 11 मैं देख रहा हूँ कल के मैच के लिए। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट दो चीज़ें देखने को मिल जाते हैं, एक ग्रीन का और एक मिचेल स्टार्क का। तो यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस और बढ़ जाता है। जैसे ग्रीन टीम में आते हैं ना, तो आपको वो बीच में चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा पेस ऑप्शन चाहिए, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। वो कैमरून ग्रीन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं आपको। बीच में 5, 7, 8 ओवर का एक अच्छा स्पेल चाहिए, या 3, 4 ओवर का भी अच्छा स्पेल चाहिए, वो कैमरून ग्रीन आपको करके दे सकते हैं। तो वो वहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं आपके कैमरून ग्रीन के आने से। और स्पिन भी में भी वो बेटर खेल जाए यहाँ पे इन कंडीशंस में। उनको आईपीएल भी खेलना है अभी मुंबई इंडियंस से, मुंबई इंडियंस से ही खेल रहा है ना आई थिंक, हाँ। तो वो वाली चीज़ है कि ये प्लेइंग 11 फिर और बेटर नज़र आ रही है मुझे आगे देखा जाए तो। वैसी टीम जो हम, क्योंकि काफ़ी पिछले 15-20 दिन से या ऑलमोस्ट एक महीने से अगर बोला जाए तो यही बात करते आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ये स्क्वाड है ना, ये स्पेशल है यार। और ये वाकई में है स्पेशल, बट उस लिहाज से ये परफॉर्म कर नहीं पाए इस सीरीज में अगर देखा जाए तो। मतलब निराशा ठहराई है इन्होंने अपनी फैंस को। और इससे ज़्यादा बेटर, इससे कहीं ज़्यादा बेटर ये परफॉर्म कर सकते हैं इन कंडीशंस में भी। बट इनको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इनको अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आना पड़ेगा। आप इनको कॉन्फिडेंस मानो, चाहे स्किल इम्प्रूवमेंट मानो, चाहे थोड़ा सा आप कुछ भी कह सकते हो इनको, करेज या स्पिन के अगेंस्ट खेलने का, सीधे बैट से खेलने का क्रेज हो, तो वो इनको वापस लेके आना पड़ेगा और अच्छा परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। बॉलिंग इनकी ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट है, और स्टार्क और ग्रीन आ जाएंगे तो ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे इनके पास। तो वो वाली चीज़ है, क्योंकि स्टार्क जब आएंगे तो वो जो लेफ्ट राइट टर्नर्स के अगेंस्ट जो रफ बनेगा लियोन और टॉड मर्फी के लिए, तो वो भी उनको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा हेल्प कर सकता है। तो अगर अब बात की जाए इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो यहाँ कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है। बट जो सबसे बड़ा चेंज है वो ओपनिंग स्लॉट में ही है। तो आज भी अगर ट्रेनिंग सेशन की बात की जाए तो वहाँ पे केएल राहुल और शुभमन गिल ने इक्वल प्रैक्टिस की है। आज थ्रो डाउन्स के साथ उन्होंने प्रैक्टिस की है। फिर अश्विन और जडेजा के अगेंस्ट उन्होंने बैटिंग की, मोहम्मद शामी सिराज उनके अगेंस्ट बैटिंग की। तो शुभमन गिल पूरे टाइम से ही अच्छे नज़र आ रहे थे उस ट्रेनिंग सेशन में। केएल राहुल हालांकि उनकी स्टार्ट थोड़ी फिर से वही हुई, थोड़ी सी स्क्रैची स्टार्ट, उसके बाद वो भी स्मूथ नज़र आए अपनी बैटिंग में। और उसके बाद एक छोटी सी मीटिंग में भी उनको देख रहे थे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़। तो उन्होंने भी देखा और एनालाइज किया होगा मे बी कि कल क्या वो डिसाइड करेंगे अपनी प्लेइंग 11 में। वो तो हमें कल टॉस के बाद ही पता लगेगा कि किस बैटर के साथ वो जाते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि, मुझे क्या लग रहा है, मतलब मैं भी आज भी कंफ्यूज हूँ। मैं यही बोल रहा था कि दो मैचेज है केएल राहुल के पास और परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर शायद से शुभमन गिल को चांस देना चाहिए। बट जो प्रेशर बना दिया गया ना कि केएल राहुल केएल राहुल केएल राहुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी हमें सरप्राइज देखने को मिल सकता है कि केएल राहुल को एक मौका और दे दिया जाए। बट ये भी फिर वो केएल राहुल के साथ ही गलत हो जाएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपने समझ लो कि केएल राहुल को एक चांस और भी दे दिया ना, और वो कुछ नहीं कर पाए। वो 5, 10, 15, 20 सस्ते में निपट गए इस टेस्ट मैच में भी। फिर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा केएल राहुल पे। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि टीम मैनेजमेंट यहाँ पे केएल राहुल को बोलो भाई रुको आप, इस मैच में शुभमन गिल को खेलने दो, और इसके बाद आप आईपीएल में अपना फॉर्म गेन कीजिए, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़े रन बना के आइए। उसके बाद आपका टच वापस आ जाएगा, फिर आप फिर से टीम में आ सकते हो। तो ऐसा मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट को केएल राहुल को बोलना चाहिए, और ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि ये फेयर तो नहीं होगा अभी कि आप केएल राहुल को ये वाली मैच दे दो, या तो आप पूरे दोनों मैचेस दो उनको, फिर दे ही रहे हो तो।
और वो हो नहीं पाया क्योंकि इस मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए ना, फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा टीम मैनेजमेंट पे भी। फिर उनको लेके आना ही पड़ेगा शुभमन गिल को, फिर वो एक मैच के लिए लेके आओगे आप, तो वो फिर दोनों ही सिनारियों में गलत हो रहा है, केएल राहुल के साथ भी शुभमन गिल के साथ भी। तो आप इससे बेटर है कि कल ही शुभमन गिल को चांस दे दो आप, और केएल राहुल को बोलो कि आप अभी अपने आप का थोड़ा सा टच बेटर कीजिए और आईपीएल में फॉर्म अपना वापस लीजिए। तो ये में भी एक अच्छा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं भी अपना मेरा ये मानना है कि केएल राहुल की जगह शुभमन गिल को आना चाहिए कल के टेस्ट मैच के लिए। तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनर, नंबर 3 पे चेतेश्वर पुजारा, जो कि दूसरी पारी में फिर थोड़ा अच्छा बैटर नजर आए और क्रीज पे थोड़ा टाइम भी स्पेंड किया उन्होंने। तो नंबर 4 पे कोई उसमें वो है ही नहीं दो राय, क्योंकि जो लास्ट मैच में खेले हैं ना विराट कोहली, रन हालांकि उतने नहीं बने हैं, बट जितने बने हैं उसमें बहुत ही अच्छे नजर आए हैं, बिल्कुल सॉलिड रॉक सॉलिड की तरह उनका डिफेंस नजर आया है, बैकफुट का यूज हो जाए तो वहाँ पे भी अच्छे खासे नजर आए हैं। और जो उनकी टैक्टिकल और टेक्निक होती है स्पिन के अगेंस्ट, वो अच्छे से उन्होंने काउंटर किया है उनको। तो नंबर 5 पे श्रेयस अय्यर, पिछला मैच कुछ अच्छा खासा गया नहीं उनका, तो उनको भी परफॉर्म, क्योंकि प्रेशर हर किसी बैटर पे है यहाँ पे। आप चाहे रोहित शर्मा की बात कर लो, शुभमन गिल, केएल राहुल, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि आपकी बेंच इस तरह से है कि एक पोजीशन के लिए एक बैट्समैन तो बाहर वेट कर ही कर रहा है आपका। तो आपको ये मान के चलो कि हर मैच में परफॉर्म करना है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो जाए, के भरत हो जाए, विराट कोहली हो जाए, किसी की पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल गारंटीड है नहीं। तो क्योंकि विराट कोहली की पोजीशन आज गारंटीड है, रोहित शर्मा की है, क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों तक ये काम कंसिस्टेंटली करके दिखाया है। तो अब ये नहीं बोल सकते 2 4 5 मैचेज उनके लिए बुरे चले भी जाए तो इतनी, क्योंकि उन्होंने वो कंसिस्टेंसी पिछले कुछ सालों से दिखाई है और हर मैच में करके दिखाया है वो चीज़। तो वो मे बी उनको आप 5 6 8 मैचेज मिल सकते हैं बिना परफॉर्म किए, बट हर किसी प्लेयर को वो मैचेज नहीं मिल सकते, क्यों? तो उसके लिए उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। चाहे वो श्रेयस अय्यर के बारे में आज हम जरूर बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से वो होम सीजन पे हमारे वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन रहे हैं, बट वही अगर 2 3 मैच और अच्छा नहीं कर पाए ना, तो वो चीज़ फिर उन पर भी लागू नहीं होगी, फिर वो भी प्रेशर में आ जाएंगे, उनकी भी जगह कोई गारंटेड है नहीं। तो ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा ये आगे भी, चाहे डोमेस्टिक सर्किट हो जाए, आईपीएल हो जाए, या क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट हो जाए। तो ये वाली चीज़ चेंज होने वाली है नहीं। यहाँ पर आपको टीम में खेलना है, कंपटीशन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको हर मैच या हर ऑल्टरनेट मैच पे परफॉर्म करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई जरिया नहीं है टीम में बने रहने का। तो नंबर 5 पे श्रेयस अय्यर, और नंबर 6 पे अगर बात की जाए तो अक्षर पटेल आ जाएंगे यहाँ पे, सॉरी अक्षर पटेल नहीं, रविंद्र जडेजा। और नंबर 7 पे आपको दिख जाएंगे भरत, और नंबर 8 पे अक्षर पटेल, नंबर 9 पे रविचंद्रन अश्विन, जो कि मतलब ये बैटिंग लाइनअप अगर बहुत शानदार नज़र आ रहा है। पिछले 2 मैचेस हमने निकाले हैं तो ये 3 ऑलराउंडर्स की वजह से, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन, जो मतलब बॉलिंग आती है तो ये बॉल के साथ परफॉर्म करते हैं, फील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो बैटिंग में ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, चाहे वो कोई भी मैच हो, कोई भी टेस्ट मैच हो किसी के भी अगेंस्ट, वो लाजवाब है, काबिल तारीफ है वो परफॉर्मेंस। मतलब जब रविंद्र जडेजा नहीं कर पा रहे तो अक्षर पटेल आगे आ जाते हैं, जब ये दोनों नहीं कर पाते तो रविचंद्रन अश्विन आगे आ जाते हैं। तो मतलब ऊपर के बल्लेबाजों से काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इन तीनों का है। तो इसी वजह से ये टीम बिल्कुल अलग नज़र आती है इन कंडीशंस में, क्योंकि हमारे पास ये जो 3 बेस्ट ऑलराउंडर्स है, ये आज के टॉप 5 ऑलराउंडर्स में कहीं पे भी ये फिक्स हो जाएंगे, मतलब कोई भी टीम में तो फिक्स हो ही हो जाते हैं। बट आज के जो वर्ल्ड के टॉप 5 ऑलराउंडर्स हैं, इनमें ये 3 तो टॉप के ही मान लीजिए आप, ये इनमें 2 तो है ही है, रैंकिंग में भी टॉप पे है, बट आप इसमें अक्षर पटेल को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे नज़र आएगी बिल्कुल, कोई चेंज की गुंजाइश है नहीं इनमें तो। और जो पेस ऑप्शन है वहाँ पे शामी और सिराज फिर से हमें नज़र आएंगे, और तो यहाँ पे कोई चेंजेस की इतनी वो है नहीं गुंजाइश है। एक ही है टॉप पे केएल राहुल और शुभमन गिल वहाँ पे, और शुभमन गिल मेरे को लगता है कल के मैच में हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। और टॉस जीत के मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात है,
और पहले फील्डिंग करने का डिसीजन बिल्कुल नहीं लेके कोई भी कैप्टन। टॉस जीतिए, पहले बैटिंग कीजिए, चाहे वो फ्लैट विकेट है तो आप 1.5 से 2 दिन बैटिंग कीजिए। अगर वो टर्निंग विकेट है तो आप पहले दिन अच्छा खासा स्कोर बोर्ड पे लगा दीजिए ताकि दूसरे वाली टीम प्रेशर में आ जाए। और यहाँ पे वही एक तरह से फिर से टारगेट होगा, इंडिया टॉस जीतता है तो 300 प्लस करने का टारगेट रहेगा, 350 में भी। और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतता है तो वही 270 280 वो फिर से टारगेट करेंगे। और 270 280 का टारगेट अच्छा साबित हो सकता है। और हमने लास्ट मैच में भी देखा 263 के वहाँ पे भी उन्होंने इंडिया को पकड़ लिया था। वो तो अक्षर और अश्विन की पार्टनरशिप हो जाए या फिर सेकेंड इनिंग का कोलैप्स हो जाए, उसमें वो फंस गए ऑस्ट्रेलिया वाले, वरना तो अच्छा खासा स्कोर उन्होंने बना दिया था फर्स्ट इनिंग्स में भी। तो मे बी मुझे अगर ऐसा लगता है, मेरी अर्ली प्रेडिक्शन की बात करूँ तो इंडिया ये मैच जीत रहा है और 3-0 से हम आगे जा रहे हैं इस सीरीज़ में। और ऑस्ट्रेलिया ये वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हार रहा है। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रिटेन तो हमने कर लिया ऑलरेडी, बट ये सीरीज़ भी मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगा कि। और बहुत ही माइनर से चांसेस है, और उस चांसेस के बारे में मैंने सुबह भी बात की थी आपसे, और यहाँ पे भी बात करना चाह फिर से बोलना चाहूँगा मैं कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी बैटिंग है वो ठीक करनी पड़ेगी यहाँ पे। और वो ठीक तो कर लेगा, लेकिन उनके सामने है ना फिर से होंगे स्पिन ट्राई का, मतलब रविचंद्रन अश्विन से आप बच के जाओगे तो आपके सामने जडेजा आ जाएंगे, जडेजा से आप बच के जाओगे तो फिर अक्षर पटेल खा जाएंगे आपको। तो उस लिहाज से मुझे ये लग रहा है कि ये मुश्किल होगा। मैंने इतनी सारी बातें बोल तो दी, ये ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, बट ये बिल्कुल आसान होने वाला नहीं है। और वो आसान इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि भैया उनके सामने होंगे ये 3 दिग्गज स्पिनर्स, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक ऑफ स्पिनर, और इनसे भी अगर आप थोड़ा बहुत बच गए ना तो फिर आपके सामने होंगे शामी और सिराज, तो उनसे फिर नहीं बच पाओगे आप। तो इस तरह का ये कंप्लीट बॉलिंग अटैक अब है इंडिया के पास कि इससे बचना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के तरफ से अगर मैं बात करूँ तो। वो बट थोड़ा सा तो उनमें उनको स्पार्क लेके आना पड़ेगा, एक लड़ने की जो है वो कॉन्फिडेंस उनको लेके आना पड़ेगा, वो फाइट दिखानी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी, रेजिलियंस दिखाना पड़ेगा वो। तो तभी वो इस सीरीज़ में वापस आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं बैटिंग अच्छी कर गए ऑस्ट्रेलिया तो फिर मैच अच्छा बन जाएगा। लास्ट मैच की तरह अगर दोनों पारियां उस तरह से खेल गए हो तो फिर मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। और कहीं ना कहीं इंडिया टॉस जीत गया और पहले बैटिंग कर गया इंडिया, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी से मैच फिनिश हो जाए पिछले 2 वाले मैचेस की तरह और इंडिया 3-0 की लीड बहुत जल्दी ले जाए। बट मैं तो इसी पे जा रहा हूँ, चाहे इंडिया टॉस जीते या टॉस हारे, इंडिया 3-0 करने वाला है इस टेस्ट मैच में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टेस्ट मैच 4 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगा, 5वें दिन तो बिल्कुल नहीं जाएगा, और मे बी तीसरे दिन ख़त्म हो जाए फिर से। बट उम्मीद कर रहा हूँ इस बार चौथे दिन तक मैच जाए, बट चौथे दिन को ये मैच क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा मेरा अर्ली प्रेडिक्शन है इस मैच को लेके। और फ्लैट विकेट बिल्कुल नहीं मिलने वाला, टर्निंग विकेट मिलेगा, और बल्लेबाजों को रन्स बनाने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। फिर से स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा इस विकेट पे। और उम्मीद तो यही करते हैं हम इंडियन फैंस की इंडिया इस पे टॉप पे रहे, और पहले 2 मैचेस में जो पारी लड़खड़ाई हमारी बैटिंग में वो इस बार ना हो, थोड़ी सी स्मूथ बैटिंग हो, जितने भी ऊपर के टॉप बल्लेबाज हैं हमारे वो परफॉर्म करके दें हमें, सारा प्रेशर नीचे लोअर मिडल ऑर्डर पे ना जाए, हमारे ऑलराउंडर्स पे ना जाए, सारा ही काम उनके लिए मत छोड़िए आप, बॉलिंग और बैटिंग का थोड़ा खुद भी कीजिए और थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए बैटिंग में भी। तो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कल, और वेटिंग फॉर टुमारो। और मैच अच्छा हो ऐसी उम्मीद करते हैं, बट मैच इंडिया के हक में हो ऐसी भी उम्मीद करते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जब आप कल का रिव्यू कर रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के रिव्यू पर रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे जल्दी।